एक शुरू हो गए, फिर वहां के बाद 30-40 करने लगे। कल तो महाराज जी रात्रि में जब सब चले गए, वहां के बाद मुंह को मन में यही आ रही कि अब एक ही दिना बचो है मुंह पे। हम भी बड़े बंधन में हैं। स्वतंत्र व्यास नहीं है महाराज जी हम। स्वतंत्र व्यास को तो ऐसा स्वरूप है कि आज कथा विश्राम भाई 4 दिन और रुक जाए, पर ना है। मुंह को तो 1 घंटा भी कोई ये पता चल जाए ना इन पे खाली है, तो वहां मुझ सोन मत दो दारी के उठाओ, या के संग फोटो खींचो, या यहाँ बुलाओ, यहाँ फीता कटवाओ, यहाँ पे दीप जलवाए लो, यहाँ पे ये करवाओ। अब 1 दिना खाली है तो वाकई इतने सारे काम आए गए। परसों को दिन भी खाली है तो वहां में 3-4 अलग अलग प्रांतन में जानो है, और फिर वहां से मैंने कही कि आराम से आए के आराम करूंगा, नैमिषारण्य में कथा कर लेंगे। सुबह 6 बजे नैमिषारण्य पहुंचेंगे हम। तो महाराज जी को आज सुबह फोन आया, बोले कथा ही 10 बजे थे सुबह। मैंने की मतलब 2 दिना की परेड के बाद भी सोवे ना मिले वो, जाते ही फिर वहां कथा करनी है। यहां की जितनी सुगंधी और यहां के जितने भाव चित्त में आ गए हैं, आप तो ज्यादा भावुक होकर रो भी सको, मैं तो रो भी ना सकूं, मैं तो ज्यादा याद भी ना कर सकूं। दूसरी जगह के बारे वहां पे भी हजारों लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो उनके मन की भी सेवा करनी है, वहां पे भी कथा सुनानी है। तो कभी कभी मन में आए हुए सब छोड़ छाड़ के कहीं एकांत में ही रह लूं। अब सबन को भजन सिखाई दियो, खुद को भजन कर लूं, पर आज नहीं तो कल ये दिन आ ही जाएगो। अपने लिया भी भजन करनो है। सबन को भजन सिखायो, सबन को कथा सुना रहे हैं, पर हम कोई ऐसी उद्घोषणा नहीं कर रहे हैं, कोई घोषणा करने वाली बात भी नहीं है, पर बहुत समय तक नहीं करेंगे। फिर हम अपने लिए भी भजन करनो चाहें, अपने लिए भी लीला अनुसंधान करनो चाहें। कछु वर्ष और युवाओं को और थोड़े आप सबन को कथा सुना रहे हैं, वहां के बाद फिर जो कथा आपको सुनाई है, जो भजन आपको सिखायो है, जो सेवा आपको सिखाई है, वो स्वयं भी तो करनी है। तो फिर स्वयं के लिए एकांत चाहिए। फिर आप सब लोग पिछली कथान सो ही आनंद लियो, हम एकांत में रह के फिर ठाकुर जी की सेवा भजन भाव सब करेंगे। आज महाराज जी इतना सुंदर आनंद सुबह ठाकुर जी कराए रहे, और हमारे राधा बावड़ी वाले बाबा चले गए। क्या सुंदर प्रवचन किया महाराज जी ने आज वहां पे। 2 मिनट बोले, लेकिन इतनी जोर की बात बोली उनने। महाराज जी बोले, भैया ठाकुर जी की 2 लीला हैं, एक रात्रि की लीला है, एक दिन की लीला है। रात्रि की लीला में प्रवेश करनो है तो आपको सखीन को मनानो पड़ेगो, आपको सहचरीन को मनानो पड़ेगो, गोपीन को मनानो पड़ेगो, और पशु पक्षीन को मनानो पड़ेगो, क्योंकि पक्षी ही हैं जो पूरी रात ठाकुर जी की लीला देखते हैं। और सुबह की लीला में अगर आपको प्रवेश करना है तो आपको गैयान को मनाना पड़ेगा, क्योंकि गैया ही पूरे दिन ठाकुर जी के संग रहे में, गैयान की सेवा करनी पड़ेगी। गैया राजी होएगी तो सुबह की लीला में, सुबह की सेवा में प्रवेश मिलेगा। ऐसी सब गौवन को आज ऐसा सुंदर भाव महाराज जी ने बताया, बहुत आनंद आया। सुबह वेणु गीत चल रहे हो है, बहुत सुंदर भाव है बंधुओं। वेणु गीत जैसे अभी आप बैठे हो ना, ऐसे सुनने वाला विषय, और न को कोई उठे बोले चिल्लावे सोई नष्ट है जाए भाव। ये कथा नहीं है, ये कथान के सारन को सार है। वेणु गीत, युगल गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत, इनको सुनने के लिए तो बड़ी शांति की आवश्यकता है। लेकिन मैं सुनाऊंगा, जरूर सुनाऊंगा, पूरा विषय सुनाऊंगा। आज गौचारण लीला भी थोड़ी सी सुनाऊंगा। ठाकुर जी प्रथम गौचारण कैसे गए, कहा का लीला भाई, वो सब अभी आज के भाव में आवेगो। तो वेणु गीत में हम लोग प्रवेश करें। कल हम लोग क्या सुन रहे थे कि गोपियां कह रही हैं कि वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम, यद्देवकी सुतपदाम्बुजलब्ध लक्ष्मी, गोविंद वेणुमनुमत्त मयूर नृत्यम, प्रेक्ष्यादृशान् वपरतान् समसस्त सत्वम्।
धन्यास्म मूढमतयोऽपि हरिण्य एता यानन्दनन्दनमुपात्त विचित्रवेशम् आकर्ण्य वेणुरणितं सह कृष्णसारः पुंजां दधुर्विरचितां प्रणयावलोकैः। गोपियां कह रही हैं, अरे या वंशी को रव करते हुए श्याम सुंदर के चरण स्पर्श से वृंदावन कितनो सुंदर लग रहा है, या वृंदावन की मैं बलैया ले लूं, कितनो अद्भुत लग रहा है। आनंद तो ऐसी कथान में ही आवे, लेकिन यह कोई अकिंचन ते कम नहीं है। व्रज की रज है, गोबर की लिपाई है, सब बिल्कुल एक आध लाइट थोड़ी आधुनिक है, बाकी मंच पे आधुनिक तक कुछ नहीं है, बिल्कुल अकिंचन जैसा ही है। लेकिन मन होवे कि वैसे भाव, अब बड़ी बड़ी कथा तो खूब है रही हैं, उनमें आवे संख्या खूब आवे, भीड़ बहुत आवे, सब होवे, लेकिन स्वांतः सुख तो तब मिले जब बिल्कुल अकिंचन भाव से कथा होवे। और जिनने वो सुनी है अकिंचन कथा, वो जानते हैं कि कैसी होती है। तो हिरनियां कृष्णसार नाम के अपने पतियों के पास जाती हैं और जाकर के कहती हैं कि हम श्याम सुंदर के समीप जाना चाहती हैं, पर हमें डर लग रहा है। बोले क्यों? हिरण मानव के पास आने से डरता है कि मानव कहीं उसका बुरा ना करे, लेकिन यहां हिरणियां ठाकुर जी के पास जाने से क्यों डर रही हैं? बोले इतने मंत्रमुग्ध होकर के ये वंशी बजा रहे हैं, कहीं हम इनके समीप गई और हमारे रूप स्वरूप को देख करके कहीं श्री कृष्ण घबरा गए, डर गए, छोटे से लाला ही तो हैं, और कहीं इनने वंशी बजानो बंद कर दियो तो। बंधुओं, प्रेम का मतलब सामिप्य नहीं होता। प्रेम का मतलब यही नहीं होता कि हमारा प्रेमी जो है हम उसके पास ही जावें, उसके संग ही रहें, उसके बगल में ही ठाड़े हो में। कई प्रेमी ऐसे भी होते हैं जो दूर से निहार के आनंदित हैं, दूर से निहार के सुखी हैं, कहीं हमारे समीप जाने से ये अति संकोच में ना आ जाए। संकोच का विचार भी प्रेम का स्वरूप होता है। कई लोग संकोच का विचार नहीं करते। मैं कुटिया ते यहाँ करके आऊं, कम से कम 2-2.5 किलो रज मेरे भीतर चली जाए। आज तो एक ने मेरे बाल ही खींच लिए, बोले सेल भी खिंचा के जाओ। कैसा प्रेम है। कई बालक ऐसे हैं यहाँ पे, कई ऐसे प्रेमी जन हैं, वो दूर से ही देख लें, वो कभी समीप ना आए हमें, उनको कोई इच्छा नहीं कि हम मिलें, बात करें, हमारी फोटो खींचना, दूर से ही राजी। श्री हनुमंत लाल जी जब राघव जी बैठते तो बंदरन में होड़ लगती, आगे कौन बैठेगा? आप लोग अपने लिए ऊपर मत लियो, यह बात है, आगे वारे आगे कौन बैठेगा? एक दूसरे पर लपक करके ऊपर उछल करके सबरे बंदर आए के बैठ जामे। लेकिन राघव जी जब आकर के अपने स्थान पर बैठते हैं, जब लंका की योजनाएं बनती थी, मीटिंग होती थी, कैसे युद्ध करना है, तो राम जी आते ही देखते सब आगे बैठे हैं, कोई यहां बैठो, कोई ऐसी जगह बैठो मैं जरूर दिख जाऊं, कोई ऐसी जगह लटको भयो कि मुंह पे दृष्टि राम जी की पड़ जाए। पर राम जी आती एक दृष्टि घुमा के पूछते हनुमान कहां है? सबसे पीछे खड़ो, बोले बुलाओ, आगे बुलाओ। विशेष बात यह नहीं है कि हजारों लोग राम जी के सामने हैं, विशेष बात यह है कि उन हजारों में राम जी किसको ढूंढ रहे हैं, राम जी किसको खोज रहे हैं। वो हिरनियां अपने कृष्णसार नाम के पति से जाके कहती हैं, मतलब हिरण ही कृष्णसार है। वैसे इसका एक भाव, एक टीका में एक आचार्य चरण कहते हैं कि पति वही श्रेष्ठ, पत्नी वही श्रेष्ठ जो कृष्णसार हो। सुंदर पत्नी हो ये विशेष बात नहीं, सुंदर पति हो ये विशेष बात नहीं, धनवान पति हो, धनवान परिवार हो, बच्चे बहुत आज्ञाकारी हो, ये सब विशेषताएं नहीं होनी चाहिए। वो कृष्ण सार हो ये विशेषता होनी चाहिए। पति ऐसा हो जासे ब्याह करवे के बाद ठाकुर जी प्रिय लगने लग गए हों। बालक ऐसे हों जिनके जन्म लेने के बाद व्रज वृंदावन प्रिय लगवे लग गए हो। ऐसे हिरनियां
जाती हैं और जाकर के अपने पति से कहती हैं, बहुत ध्यान से सुनो, एक बहुत विशेष बात है इसमें, कि हम श्री कृष्ण के समीप नहीं जा सकते, वो हमें देख के डर जाएंगे। हमारे वो गैयाओं को देखने के आदी हैं, कहीं हमारा स्वरूप देखेंगे तो कहीं वो डर ना जाएं, कहीं वो विचलित ना हो जाएं। तब वो हिरण, उनके पति अपनी पत्नियों से कहते हैं, हिरणियों से कहते हैं, कोई बात नहीं, जैसे श्याम सुंदर है ना, वैसे ही श्याम सुंदर की स्वरूप में यमुना जी हैं, यमुना जी नहीं डरेंगी। तुमको जो प्रेम देना है, जो भाव देना है, वो तुम यमुना जी को दे दो, ये यमुना जी भी तो कृष्ण हैं। तो हिरणियां क्या करती हैं, हिरण की नाभि में कस्तूरी होता है, अति सुगंधित कस्तूरी, तो वे सारी हिरणियां जाकर के अपनी कस्तूरी श्री यमुना जी में प्रवाहित कर देती हैं श्याम सुंदर के भाव से, क्योंकि यमुना जी भी श्याम सुंदरा है। महाराज जी इतना सुंदर भाव है, अभी आप सुनेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, नेत्रन से अश्रु आ जाएगा। हिरणियों ने जाकर के अपनी कस्तूरी यमुना जी को दे दी। तभी दूसरी गोपी कहती है, बोले अरे तुम हिरणियों को देख रही हो, ऊपर वृक्षों पे इन पक्षियों को तो देखो, ये कैसे श्याम सुंदर को चुपचाप निहार रहे हैं। अच्छा एक बात, एक बहुत समझने योग्य बात है कि भगवान श्री कृष्ण की व्रज की लीला का बहुत गूढ़ प्रतिपादन वेणु गीत में गोपियां करती हैं। गोपियां कहती हैं, जब व्यक्ति चलता है ना तो बहुत शोर होता है। अब इतने सारे लोग, अभी यहां हजारों लोग बैठे हैं, हम एक संग अगर चलें कि चलो डीग तक चल रहे, कितना हल्ला होगा पूरे रास्ता में। लेकिन गोपियां वेणु गीत में वर्णन करती हैं, 9 लाख गोपियां नंद भवन, 9 लाख गैया नंद भवन की, और कम से कम 2-3 लाख गैया पूरे गोकुल की, और कम से कम